रोमन संख्या के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोमन अंक हमारी किताबों में जैसे अध्याय 1 लिखा है तो वहाँ 1 लाइन खींची होती है, या आपने कहीं जाकर देखा होगा दीवार घड़ी, उस पर भी रोमन संख्याएं 1 से लेकर 12 तक लिखी होती हैं। तो ये रोमन संख्याएं हैं क्या? हम भारत में तो हिंदू अरेबिक पद्धति वाली जो संख्याएं हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन जो रोमन संख्याएं हैं इनसे आपके ब्रेन को तेज करने के लिए पढ़ाया जाता है, और इनका यूज वैसे कम होता है, कहीं कहीं होता है लेकिन होता है। तो रोमन, जैसे आपको दिख रहा है रोमन, तो रोम से इसका संबंध है। रोम में रोमन संख्याएं का यूज सबसे पहले 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका प्रयोग प्रचलन में था। वहाँ के लोग इन्हीं संख्याओं का यूज करते थे, रोमन संख्याएं। और कहा जाता है कि रोमन संख्याओं की खोज करने का श्रेय चरवाहों के लिए दिया गया है। वो अपनी गाय भेड़ जो भी जंगल ले जाते थे, फिर उनको काउंटिंग करने के लिए वो 1 लाइन बना देते थे। फिर 2 भेड़ तो 2 लाइन, 3 तो 3 लाइन, लेकिन उनने 4 के लिए वो काम यूज नहीं किया और उन्हें डंडियों का यूज करके उनने रोमन संख्या को इजाद किया है। देखते हैं वैसे रोमन संख्या की जो गिनती होती है वो कैसे होती है। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1, तो 1, 2 लिखेंगे तो 2 डंडे, 3 लिखेंगे तो 3 लाइन। अब हम देखेंगे जैसे ही 4 लिखते हैं तो 1 डंडी इस साइड आती है और इस प्रकार से 4 लिखा जाता है। 5 लिखेंगे तो इस प्रकार से भी अक्षर आ जाता है। और ये सब जो लिखाएंगे वो लैटिन भाषा से संबंधित है। लैटिन, अब जैसे हम लिखेंगे 6 तो भी बनाया, 1 डंडा खींचा, 7 के लिए भी और 2 खींचे, 8 के लिए भी और 3 डंडे खींचे, और 9 के लिए एक्स और ए लिखा। और आप जैसे मान लो 10 तक पहुंचते हैं तो 10 के लिए सिर्फ एक्स का यूज करते हैं। इसके बाद में जैसे आप 11 लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स और 1 डंडा, तो ये हो गया 11। अब आपको मान लो लिखना है 20 तो डबल एक्स बना देंगे, आपको लिखना है 30 तो ट्रिपल एक्स बना देंगे, आपको लिखना है 40 तो आप क्या करेंगे, ये एक्स इस साइड आएगा और एल इस साइड रहेगा। और यदि आपको 50 लिखना है तो आप क्या करेंगे, एल लिख देंगे, एल को 50 मानते हैं। और इसी प्रकार यदि आपको 60 लिखना है तो एल एक्स कर देंगे, आपको 70 लिखना है तो एल डबल एक्स कर देंगे, और 80 लिखना है तो एल ट्रिपल एक्स कर देंगे। और इसके बाद में यदि आपको 90 यानी 90 लिखना है तब हम क्या लिखते हैं, एक्स और सी। और 100 लिखना है तो आता है सी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1, 2 लाइन, 3 लाइन, चौथी लाइन के लिए इस प्रकार लिखा गया, 5वीं के लिए भी, 6ठी के लिए लाइनों को इस तरफ लाया गया। और 10 ये होता है एक्स जैसा, लेकिन यहाँ 9 के लिए डंडा को इस प्रकार इधर कर दिया। तो ये गिनती इस प्रकार से लिखी जाती है, और हम इसको आपको पूरा समझाएंगे और बहुत मजा आने वाला है रोमन संख्याओं को सीखने में। इसके लिए आप बिल्कुल एकाग्रचित मन से आपको इनको समझना पड़ेगा। और परीक्षा की तैयारी आप लोगों की बहुत जोर से चल रही होगी, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है और मन में घबराहट हो रही होगी। लेकिन
रोमन जो संख्याएं हैं मैं पूरी सिखा दूंगा। इसमें से यदि क्वेश्चन बनते हैं 1 2 3 जितने भी आएंगे तो आप 100% का डबल सी, 300 को ट्रिपल सी, 400 को सी डी, 500 को डी, 600 को डी सी, 700 को डी डबल सी, 800 को डी ट्रिपल सी और 900 को सी एम और 1000 को एम लिखा जाता है। यदि हमको 1001 लिखना है तो एम फर्स्ट लिखा जाएगा। ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है इस बात में आपको थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही होगी। कभी भी हम कोई भी भाषा को जब सीखते हैं तो थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन ये बहुत पहले चलती थी प्रचलन में ये संख्याएं हैं और इनको हमें सीखना है। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें कहीं डबल सी है, कहीं ट्रिपल सी है, कहीं सी डी है, कहीं डी है, कहीं डी सी है, कहीं डबल डी सी है। एक बात आप काउंट कर रहे होंगे कि सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल। ट्रिपल के बाद कभी भी ऐसा नहीं कि हम 4 बार लिख दें किसी भी अंक के लिए, इनमें रिपीटेशन नहीं होता है। अब आगे हम एक सारणी बनाएंगे, 1 से लेके नियम होते हैं, जैसे इस 1 को 1, बी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। अब इसके नियम हम देखते हैं। जैसे एक लाइन में तो 1 नंबर आ जाता है, अगर 2 लाइनें खींचते हैं तो 2 को दर्शाता है, 3 खींचते हैं लाइन तो 3 को दर्शाता है। लेकिन जैसे चौथे के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 5 को लिख के 5 लिखेंगे और इस वाले 1 को यदि आप इस अक्षर के साइड लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, 5 में से 1 माइनस हो जाता है। तो 5 में से 1 माइनस होता है, ये बनता है 4। मतलब ये वाला इस 5 में से घट जाता है तो वो 4 बनता है। इस साइड अगर कोई भी अंक लिखा जाएगा तो इस तरफ वाली अंक से घटेगा। बड़े के पहले यदि कोई सा भी छोटा अंक आता है तो वो घटता है और बड़ी संख्या के बाद कोई अंक आता है तो वो जुड़ता है। तो इसमें भी प्लस आई जोड़ेंगे अपन, तो भी मतलब 5 प्लस इसका मतलब 1 तो बराबर ही हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से इसमें नियम चलते हैं। दाएं तरफ वाली संख्याएं जुड़ती हैं और लेफ्ट साइड वाली घटती हैं। लेकिन क्रमशः रेगुलर इसमें आप संख्याओं को 3 बार ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसका एक नियम ये है। और जैसे मान लो आपको 90 लिखना है तो यहाँ कितना है 100, तो पहले हम क्या लिखेंगे सी, और सी में से क्या घटाएंगे 10 तो आएगा 90। तो हमें इस साइड लिखना है लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ 1 से लिख देंगे। इसका मतलब है 100 में से 10 को कम किया जा रहा है तो बराबर में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इस प्रकार यदि आपको 400 लिखना है, जैसे क्या लिखना है 400, तो मान लीजिए आपको 400 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 400 को रोमन अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। आप क्या करेंगे, पहले डी लिखेंगे और डी में से कितना माइनस करेंगे कि 400 हो जाए तो 100। तो डी बड़ा है और सी छोटा है, जो छोटा होता है वो पहले आता है और वो फिर बड़ी संख्या में से घट जाता है। तो ये 500 है, ये 100 है, ये है 500 और ये कितने हैं 100। 100 को जब आप 500 में से माइनस कर दोगे तो ये 400 हो जाएंगे। तो रोमन संख्या में सी डी यानी 400 होता है। इसमें यदि ये पैटर्न आपको दिया लिखा हुआ है तो आप 3-3 के पेयर बना के याद इनको कर सकते हैं। जैसे क्या लिख दें हम, आई भी और एक्स, एल, सी, डी और एम। आई भी और एक्स 3 दोस्त थे, तीनों दोस्तों ने घर जाकर LCD पर मूवी
देखिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000 होता है। अब आप इसमें इसका नियम एक ये भी है, यदि कोई संख्याएं, दो संख्याएं जैसे लिखी हुई है ए एक्स है और इसके बाद में ए नंबर आ गया तो ये तो हो गया क्या 11, लेकिन इसमें एक्स के बाद जो नंबर आया है 1 तो ये तो हो गया 11। एक्स में एक जैसे अभी तक हमने पढ़ा है रोमन संख्या है और उसमें ये नियम भी आते हैं। तो छोटे छोटे जो छोटे अंकों को बड़े अंक के पहले रखने पर घटाना होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं अपन कि छोटे अंक को बड़े अंक के पहले रखने पर घटाना होता है। तो मान लीजिए बड़ा अंक क्या है 5 और इसके पहले यदि हमने 1 लिख दिया तो ये 5 में से घटेगा, 5 में से घटेगा मतलब भी क्या है 5 और माइनस 1 आने ये हो गया 4। 4 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। फिर आते हैं छोटे अंक को बड़े अंक के बाद रखने पर जोड़ होता है। छोटे अंकों को बड़े अंक के बाद रखने पर क्या होता है जोड़ होता है। तो हम जैसे मान लो लिख दें पहले तो 5 और इस साइड अगर लाइन खींचते हैं तो ये हो गया 5 और 1 6, 5 प्लस 1 बराबर कितना 6। तो 6 को हम इसी प्रकार लिखते हैं रोमन में। तो ये अगर पहले 1 है तो घट जाएगा, बाद में 1 है तो जुड़ जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपको देखा होगा जैसे एक्स आने 10 और उसमें यहाँ लाइन खींच दी तो इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो गए आपके कितने 11। ये कितने बन जाएंगे 11 बन जाएंगे। फिर कोई भी अंक अधिकतम 3 बार लगातार लिख सकते हैं, एक नियम है 4 बार नहीं लिख सकते आप। जैसे मान लो आपको लिखना है 8 तो आप भी लिखने के बाद 1 2 और 3 तक लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। या 3 बार एक्स लिखा आपने तो ये 10 10 10 जुड़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप इनको 4 बार रेगुलर नहीं लिख सकते, रोमन अंकों का नियम है। जब किसी संख्या को दो बड़े मान वाली संख्या के बीच में रखते हैं तो ठीक उसके बाद वाली संख्या से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कितना 19 लिखना है तो ये तो हो गया 10। अब यहाँ लिखते अगर तो ये क्या हो जाता 11, लेकिन एक एक्स और लिख दिया हमने। तो हमने अभी पढ़ा है जब किसी संख्या को दो बड़े मान वाली संख्या के बीच में रखते हैं तो ठीक उसके बाद वाली संख्या से घटा देते हैं। तो 10 भी बड़ा है और यहाँ ये भी 10 बड़ा लेकिन एक छोटा है तो ये तो 10 हो गया। इस एक को इस 10 में से घटाएंगे एक्स में से तो ये हो गया 9। तो 10 में 10 और 9 कितने हो गए 19 हो गए। तो ये आ गया आपका क्या 19। अब VLD को कभी दोहरा नहीं सकते, मतलब भी यानी क्या होता है 5, भी यानी 5, L मतलब क्या होता है 50, 50 होता है और D मतलब क्या होता है 500, D मतलब क्या होता है 500। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डबल भी लिख दिया तो ये 10 हो जाए, ये क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। यदि आप डबल L लिखते हैं तो इसको आप क्या 100 नहीं लिख सकते, ये भी क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा गलत, ये भी गलत माना जाएगा, ये भी आपका क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। और आप जैसे लिखते हैं डबल डी, डबल डी लिख देंगे तो डी मतलब 500, डी मतलब 500 तो ये 1000, 1000 नहीं होगा, ये भी क्या है गलत ही माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। क्रॉस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि आप रोमन संख्या में एक्स समझ सकते हैं 10 समझ सकते हैं। शून्य के लिए कोई रोमन अंक नहीं है और नहीं होता है। हमारी जो संख्या पद्धति है शून्य, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, वो हमारी हिंदू अरेबिक
संख्या पद्धति में है और उससे विश्व में क्रांति आई थी। प्रश्न 1, दी गई संख्याओं को रोमन अंक में बदलें। जैसे लिखा है, पहला सवाल है A 69 69, B 1984 और C 1774। तो इनको हमने यहाँ पे विस्तारित रूप में लिख दिया है। जैसे 69 को बराबर 60 धन 9, तो 60 को हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे? तो हमने नियम भी याद रखा था कि किसी अंक को अपन को डबल से दोहराना नहीं है। जैसे 60 है तो इसके लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? 50, L आने 50, और उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? x मतलब 10, तो ये हो गया आपका कितना? 60 प्लस अब 9 लिखना है। तो 9 को हमने एक नियम पढ़ा था कि इसके बाद में अगर बड़े अंक के बाद में कोई अंक आता है तो वो उसमें से घट जाता है, छोटा वाला। तो ये यहाँ लिख दिया 1, तो ये हो गए 9। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69 आने 69। तो उत्तर जो आपका आएगा वो आएगा L x 60 50 और 10 60, और इसमें प्लस कितने करना है? 9 करना है, मतलब 1 A और x। अब ये आ गया आपका 69 लिखा गया। अब इसी प्रकार 1984 को किस प्रकार बदलें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 हमने यहाँ लिखा है, याद भी रखना है सबको कि m का मतलब होता है कितना? 1000। तो यहाँ लिख देंगे हम m में कितना जोड़ना है? 900। अब आप 900 जब जोड़ोगे तो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि 500 में 400 जोड़ो ये करो। इसमें डायरेक्ट है कि m में से आप कितने घटा दो? 100, मतलब 1000 में 100 घटाओ तो 900 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे m आने 1000, वो घटाने का मतलब इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है, या इस साइड आपको लिख देना है c। तो ये c 1000 में से माइनस हो जाएगा। फिर आपको क्या बताना है? 80 के लिए, तो 80 मतलब L आएगा 50 में एक x और जोड़ेंगे 60, दूसरा x जोड़ेंगे 70 और तीसरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब 4 के लिए 5 लिख के और एक डंडा इस साइड खींच दो तो ये हो जाता है 4। अब इन सबको आप जोड़ के जो लिखोगे वो हो जाएगा 1984। तो 1984 को जैसे M C M L ट्रिपल X और ये 4, ये इस प्रकार से 1984 लिखा गया। और यहाँ देखते हैं आप 1774 के लिए हमने विस्तारित रूप में लिख दिया है 1000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 4। तो 1000 में 700 जोड़ोगे 1700 हो जाएंगे, 70 जोड़ोगे 1770, 4 जोड़ोगे 1774। तो 1000 का तो अपन को पता चल ही गया कि क्या होता है? m होता है। अब 700 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या डी यानी कितना होता है? 500। डी यानी क्या होता है? 500 होता है। तो हम लिख देंगे क्या? डी। अब इसमें इस साइड जो भी अंक लिखेंगे वो जुड़ जाएगा। सी मतलब 100, तो 500 में 100 जोड़े 600, एक सी और लिख दो तो कितने हो गए? 700। तो ये हो गए 700। अब यहाँ पे चलते हैं हम 70, तो एल मतलब 50, एक्स एक 10 और जोड़ा 60, एक एक्स और जोड़ा तो कितने हो गए? 70 हो गए। फिर यहाँ पे 4 के लिए 5 लिखेंगे और इस साइड एक डंडा खींच देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसका जो 1774 का जो आंसर आएगा रोमन अंक में, ये आएगा M D C L X और क्या आएगा? 4 IV। तो ये इसका उत्तर हुआ। नेक्स्ट सवाल, रोमन संख्या की गणना करें, ऐसा भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपन ने नियम पढ़े हैं कि m मतलब क्या होता है? 1000 हो गया, और x और x ये डबल x है ना, तो ये जुड़ेंगे तो ये कितना हो गया? ये लिखा है कितना? एक x 10 और दूसरा x कितना? दोनों को अगर मिला दें तो ये हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। लेकिन हम अलग अलग लिख देते हैं। ये x 10 है, ये x भी कितना है? 10 है, और
ये दो डंडे हैं तो एक एक आने, इनको हम डायरेक्ट में 1 + 1 और सबको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा, ये तो 1000 हो गया, प्लस 10 और 10 कितने हो गए 20, और 1 और 1 कितने हो गए 2। सबको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1022। इसका गणना का जो उत्तर आया ये आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1022। अब यहाँ चलते हैं, एल का मीनिंग, एल मतलब कितना होता है 50, एक्स का मतलब कितना होता है 10, और इस एक्स का मतलब क्या होता है 10। हमने अभी नियम पढ़े थे कि अगर बड़ी संख्या के बाद में अगर कोई अंक आता है तो वो हमेशा क्या होता है, जुड़ता ही है, और अगर कोई बड़ी संख्या और इसके साइड छोटा अंक आता है तो वो घटता है। तो एल 50, ये 10 जोड़ दीजिए, 50 10 60 और 10 कितने हो गए, तीनों का टोटल कितना आ गया 70 आ गया यहाँ पे। और इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो एल मतलब क्या हो गया 50, एक मतलब 1 और 1 मतलब 1। इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 50, 51 और 52। तो ये तीनों के आंसर आ चुके हैं। ये आया कितना 1022, 70, और तीसरा है रोमन संख्या का उपयोग करके एक्स भी 111 और एल एक्स एक्स का गुणा कीजिए। अब इनका गुणा करना है तो कैसे करें, यदि आपको पता है इनके बारे में तो आप जल्दी से गुणा कर लेंगे, नियम पढ़ ही लिए हमने। तो आइए इनको जल्दी से हम गुणा करते हैं। पहले तो करेंगे कैसे, तो इनके लिए अपन एक काम करते हैं, अपनी संख्या पद्धति में बदलते हैं पहले। तो संख्या पद्धति में एक्स कितना होता है 10 होता है, और भी कितना होता है 5 होता है, और 1 2 3 है तो कितने आएंगे 3 आएंगे। तो इनका काउंट करेंगे, हम जोड़ेंगे 10 5 15 और 3 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे एल का मतलब कितना होता है 50, एक्स का मतलब कितना होता है 10, और यहाँ से देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है एक्स का 10। इस साइड वाले जोड़ते हैं, इस साइड जोड़ रहे हैं, जितने भी बड़े अंक के बाद पहले छोटे अंक आएंगे वो सारे जुड़ जाएंगे, और यदि बड़े अंक के बाद में छोटा अंक आता है तो वो घटता है। ये नियम आप याद रखना। तो इनका टोटल लगाते हैं 50, 60 और 70, तो ये आ गया कितना 70। अब इनका तो हम आपस में गुणा रोमन में कर नहीं सकते थे, तो हमने 18 और 70 को निकाल लिया है। तो 18 गुणा 70, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, करें तो 0 का गुणा 18 में बार जाएगा, कितनी बार 2, तो 0 का गुणा तो 0 ही आती है। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, चाहे 18 7 126 बोल लो, या 7 8 56 की 6 हासिल में आई 5, 7 एकम 7 और 5 कितने हो गए 12। 18 और 70 का गुणा करने पर आया 1260, लेकिन उत्तर में 1260 नहीं लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा रोमन अंक में। तो इनको भी हम रोमन अंक में 12 इनको चेंज कर लेते हैं। तो 1260 है, तो इसके लिए हम क्या करें, 1200 को अलग अलग कर लीजिए। 1000 में कितने जोड़ोगे आप 200, कितने हो गए 1200। 1200 में कितने जोड़ोगे 60, तो कितने हो गए 1260। तो 1000 का मतलब होता है एम, और 200 मतलब 100 का क्या सी, और एक सी और इसमें जुड़ जाएगा डबल बार लिखने पे। और ये 60 में कितना होता है एल मतलब 50, एक्स मतलब कितना हो गया 60। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा एम डबल सी एल एक्स। ये हो गया 1260 रोमन संख्या पद्धति में। अब यहाँ 1260 मैंने चौथा भी प्रश्न हल करके रखा था, लिख के रखा था। तो 1260 को भी रोमन अंकों में बदलना है, तो इनको भी बदलते हैं अपन, बदल जाएगा तो ऐसे ही, मगर थोड़ा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए बता रहा हूँ। 1260 को अपन विस्तारित रूप में करें तो क्या लिखेंगे 1000 लिख लेंगे, फिर कितना 200 लिख लेंगे, फिर कितना लिख लेंगे, इसका और विस्तारित यहाँ 60 तक तो लिखा ही हुआ है। ये 60 को हम 50 + 10 भी लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन विस्तारित रूप की बात चल रही है तो हम यहाँ पे 60 ही लिख ले रहे हैं। तो क्या करें,
1000 का मतलब तो m होता है, 100 मतलब c, एक c और, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 200 हो गए, 60 मतलब l 50, 50 में कितना जोड़ना है 10, तो x, तो ये हो गए कितने 60 हो गए। तो इसका उत्तर भी क्या आया m डबल सी एल एक्स, ये आपका आंसर आ गया। m डबल सी एल एक्स को हम इस प्रकार 1260 को रोमन अंकों में इस प्रकार से बदल सकते हैं।